नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एके न्यू लाइफ में। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें सीखने की चाहत रखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम्हें इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वह तुम्हें इतना ही डराएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो। वह आदमी और बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इसी बंदर की तरह है। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे वह उतना ही पीछा हमारा करेंगे और जैसे ही अब इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं, तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे और क्या बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी की दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ जानकर खुशी हुई, मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। मगर जब वह कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वह सिर्फ मजा ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं उठाएगा। दिखाओ तुम जरा उड़कर, फिर देखो सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर से शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वह भी हो जाता है। बनके रोशनी बहुत सारा अंधेरा दूर कर जाता है जो भीड़ में चलते हैं। वह भीड़ में कहीं खो जाते हैं जो अकेले चलते हैं, इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। यह सुनकर उस आदमी को बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, यह तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा।
उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी, कहा इसको मारो पीटो लूटो। यह सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा कि संत जी यह क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा स्वागत ऐसे मीठे शब्द बोल रहा है। तो संत ने कहा, मैंने दोनों से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। उसने कहा, जब यह दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोता डाकू के घर भेज दिया था और दूसरा तोता एक साधु के घर भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पला है वह कहता है, राम राम आपका स्वागत है, और जो तोता डाकू के घर पर पला है वह कहता है, मारो काटो और लूटो। तोता तो एक ही है, परंतु दोनों अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आप क्या सीखे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।